Okay dear students, see the next topic that we are going to discuss today is formation of rainbow. हमने पिछली वीडियो में देखा कि डिस्पर्शन के बारे में समझा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने रेनबो से पहले हमने समझा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो लाइट है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है और सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कंडीशन हमने दो पढ़े थे कि द रे of light should move from denser medium to rarer medium, and the second the concept was कि the angle of incidence should be greater than critical angle। तो इन केसेस में ही सिर्फ total internal reflection होगा। बिकॉज रेनबो इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। तो रेनबो में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड यू कैन से डिस्पर्शन। सेकेंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। एक्चुअली में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं बोलेंगे हम, बट आई विल टेल यू कि यहाँ हम क्यों नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते। एंड थर्ड इज अगेन रिफ्रैक्शन। तो रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है जो किस कंसेप्ट से समझाते हैं हम, डिस्पर्शन से, ठीक है। तो रेनबो में क्या होता है, देखो जब बारिश होती है तो बारिश के बाद एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर दे आर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और जब उस पर सनलाइट पड़ती है, जब सन रेज उस पर स्ट्राइक करती हैं उन छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो हमें रेनबो, है ना, एक रेनबो दिखता है, हमें रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो हम समझते हैं इन 3 स्टेप से हम रेनबो को क्लियरली इजीली समझा सकते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं, देखो पहले तो मैं एक रेन ड्रॉप बनाता हूं। दिस इज स्फेरिकल रेन ड्रॉप, ओके। एक्चुअली में इतना बड़ा तो नहीं होता रेन ड्रॉप, स्फेरिकल रेन ड्रॉप। एक्चुअली में वो स्फेरिकल भी नहीं होता। जो रेन ड्रॉप होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, ओके। दिस इज द ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू टेंशन, दैट इज सरफेस टेंशन की वजह से जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है रेन ड्रॉप का। बट कन्वीनियंस के लिए हम इसको समझते हैं। और देखो ये रेन ड्रॉप का स्ट्रक्चर प्रिज्म जैसे गया, तो हमारा ऐसे प्रिज्म था ना हमारे पास, तो ये ऊपर से कुछ प्रिज्म जैसा ही हमें स्ट्रक्चर देता है। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बारिश होने के बाद जो टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, दे बिहेव लाइक अ प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली द प्रिज्म, दे आर नॉट टाइनी ड्रॉपलेट्स को आप कंसिडर नहीं करोगे, दे आर नॉट एक्चुअली द ग्लास प्रिज्म, बट दे विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म। बिकॉज जब उनमें से टाइनी ड्रॉपलेट्स में से, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में से सन रेज पास करेंगी तो वो भी डिस्पर्शन का फिनोमिना करेगा, उसमें से भी रेनबो बाहर निकलेगी। So it will be considered as, we can consider tiny water droplets as tiny prisms। तो हमको prisms की तरह consider करेंगे कि these tiny droplets are behaving like a glass prism, okay। So this is the structure। convenience के लिए मैं समझाता हूँ मैं आपको। spherical rain drop हम consider करते हैं कि the rain drop is spherical एंड दिस इज़ नॉट इतना बड़ा नहीं होता ये वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग में प्रेजेंट, दे आर वेरी टाइनी, यू कांट सी इवन विद योर नेक्ड आई। बट कन्वीनियंस के लिए आपको एक रेन ड्रॉप के अंदर समझाता हूँ कि एक रेन ड्रॉप के अंदर ऐसे बहुत सारे रेन ड्रॉप्स में से कलेक्टिवली ये 3 स्टेप्स होते हैं और हमें कंप्लीट रेनबो का पैटर्न दिखता है। बट हम समझते हैं एक रेनबो के अंदर क्या हो रहा है, एक रेन ड्रॉपलेट के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या हो रहा है, और ये स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। 3 स्टेप्स इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कैसे होते हैं, ओके। तो बारिश हुई, बारिश होने के बाद देयर आर सो मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तो उसमें से मैं एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, एंड दिस इज अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। बड़ा करके इसको दिखा रहा हूँ आप ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अब बारिश होने के बाद देयर आर सो मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर, और उसके बाद सन रेज, सूरज निकलता है और इस वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक करता है। सो दीज आर द रेज फ्रॉम द ये क्या है, दिस इज द
रेज ऑफ वाइट लाइट, ये सनलाइट की रेज बोलते हो, दिस इज द सनलाइट, रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है, और इट इज, यू कैन से इट इज अ वाइट लाइट बिकॉज सनलाइट इज सन वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक प्रिज्म पे हम वाइट लाइट मारते थे तो क्या होता था, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन होता था और स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, ओके। और फिर ये प्रिज्म से बाहर आता था, अगेन रिफ्रैक्शन, तो यू सी अ बैंड ऑफ 7 कलर, दैट इज स्पेक्ट्रम। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, इस स्फेरिकल रेन ड्रॉप को भी हम कंसीडर करेंगे कि इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म। तो अगर ये वाटर ड्रॉपलेट, स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट इज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म, तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, तो इट विल स्प्लिट इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। बेंडिंग भी होगी लाइट की और डिस्पर्शन भी होगी, स्प्लिटिंग ऑफ दिस व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। फर्स्ट स्टेप इज ओवर नाउ। तो मैं कन्वीनियंस के लिए सिर्फ फर्स्ट रे और लास्ट रे कंसीडर करता हूँ, इन बिटवीन कलर्स मैं नहीं कंसीडर करूँगा। सो आई कंसीडर ओनली द वेरी फर्स्ट, that is red color, and the last is violet color. So I'll only consider these colors, ठीक है, because इससे डायग्राम थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। So for convenience I'll consider only these 2 rays, and in between all the colors are present. So this is your red color and this is your violet color, okay. So dispersion हुआ। Second, total internal reflection। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये कि ये रेड वाइट जितने भी इनमें कलर्स हैं, ऑल दी कलर्स कम आउटसाइड, दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप एंड दिस इज द सेकेंड सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप। सो फर्स्ट व्हेन दिस व्हाइट लाइट स्ट्राइक ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप, refraction and dispersion take place, it splits into 7 colors. Now when these rays of color red and violet and all the colors strike on the second surface of this spherical raindrop, what will happen? 2 possibilities है, या तो ये रेज बाहर निकल जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी फिर से, लाइक प्रिज्म में था, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। सम ऑफ द रेज रिफ्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस ऑफ द ड्रॉप, इस सरफेस से बहुत सारी रेज, सम नंबर ऑफ रेज दे रिफ्रैक्ट फ्रॉम दिस सरफेस, वो बाहर आ जाते हैं बिकॉज दे हैव टू कम नाउ फ्रॉम वाटर सरफेस, वाटर मीडियम टू द एयर मीडियम, सो दे विल रिफ्रैक्ट अगेन एंड चेंज देयर पाथ। This is red and this is violet. But some of the rays जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, वो रेज क्या कर जाएंगी, दे विल इंटरनली रिफ्लेक्ट। तो सम ऑफ द रेज विल रिफ्रैक्ट बट सम ऑफ द रेज विल एक्सपीरियंस पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा बिकॉज ऑल द रेज विल नॉट रिफ्लेक्ट, सम ऑफ द रेज विल कम outside from the second surface of the raindrop, some of the rays will experience refraction and remaining will experience internal reflection. So उनके लिए हम बोलेंगे partial, बेटर है कि हम यहाँ total internal reflection लिखे, partial internal reflection, because the rays which are making the angle of incidence more than critical angle, उनके लिए इसमें रिफ्लेक्शन होगी, बट जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है उनके लिए रिफ्रैक्शन होगी। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो सम ऑफ द रेज विल इंटरनली रिफ्लेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल एंड if reflection is taking place, if this is angle I, then angle I is equals to angle R. This is angle R and angle I is angle R. Okay, so this red light, the ray of red light will reflect from the second surface
and comes on this surface, first surface. तो ये रिफ्लेक्ट करके रेड कलर जो है वो यहाँ आ जाएगा, एंड दिस वायलेट अगेन यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल, एंड व्हेन यू ड्रॉ द नॉर्मल दिस विल रिफ्लेक्ट लाइक this will reflect like this violet color. Okay, is it clear? So this is the red color striking on the other surface of the raindrop, making an angle of incidence more than critical angle. That's why reflection is taking place, because I told you there are two conditions for internal reflection. One is the ray should move from rarer to denser to rarer medium, and the second is there should be the angle of incidence should be greater than critical angle. तो ये जो एंगल आई होगा ना, दिस एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा सम ऑफ द रेज के लिए, तो वो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये एंगल भी, दिस इज, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो दिस इज एंगल आई, अगेन दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो अगेन रिफ्लेक्शन फॉर द वायलेट कलर ऑल्सो, और फॉर ऑल द कलर्स. एंड देन फाइनली इसके बाद क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस इज ओवर नाउ, सेकेंड step is over now. Partial internal reflection, not totally internal reflection. Some of the rays will refract from this surface, but some of the rays will totally, partially internal reflect. And after that, third step, again refraction take place, and it will come out like this. So this is red and this is violet. In between these all colors are there. So this is how rainbow is formed. Initially, first of all, white colors enters into the, strike with this surface, first surface of this spherical raindrop. Refraction and dispersion take place. This white light splits into its constituent 7 colors. Okay, now second is partial internal reflection. Some of the rays after splitting the white light into 7 colors, these 7 colors will strike on the second surface of the raindrop. Some of the rays will refract from the surface and comes out, and some of the rays will internally reflect, and that is called as partial internal reflection. Okay, and for that, after partial internal reflection, the rays come here, and after that the third step will take place, that is refraction. So these rays will come out, and it will bend, and this is the red color and this is the violet color. So white light ऐसे enter की, और raindrop से जो वो बाहर आएंगे, they will split into 7 colors starting from red ending at violet. So this is how rainbow is formed. Okay, so you should learn, you should have knowledge about these. This is a 3-step process. First is refraction, dispersion, second is partial internal reflection, and the third is again refraction, and finally we get pattern of rainbow. Okay, this is all about formation of rainbow. Now what is the condition for the formation of rainbow? Condition. So what is the condition for the formation of rainbow formation? Condition for the rainbow formation. So the sun, the condition is that the sun should be behind the observer. The sun should be behind the observer. तो जो सन होना चाहिए वो ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो रेनबो देख रहा है, उसके पीछे होना चाहिए. द सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर एंड नॉट द ऑपोजिट टू द ऑब्जर्वर. सामने नहीं होना चाहिए सन, ना ही सेंटर में होना चाहिए. स्काई
एंड ऑब्जर्वर के बीच में भी नहीं होना चाहिए, ना ही ऑपोजिट होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए, बट द सन शुड बी बैक और इट शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, तभी हमें रेनबो दिखेगा। ओके, सो कंडीशन फॉर द रेनबो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी लिखो, विजिबिलिटी। विजिबल कब होगा रेनबो? व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। देखो कैसे, सपोज फर्स्ट केस, इफ द सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब सामने है, यू आर द ऑब्जर्वर, ओके, एंड दिस इज हियर द स्काई एंड हियर इज द सन एंड हियर इज द ड्रॉप, here is the drop and you are observing it in the sky and here is the sun. The sun is in front of you, it is not behind the observer, it is the front of the observer. तो क्या होगा? This is the raindrop. So what will happen? The rays from this, the white light from this sun will enter the first surface of the raindrop. It will, refract, and total Turner reflection is there, and after that it will come out like this. तो जो रेज हैं, जो मतलब रेन ड्रॉप से स्ट्राइक करके जब रेज बाहर निकलेंगी, वायलेट, इंडिको, ब्लू ग्रीन, दैट विल कम इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, बट द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हेयर। ओके, तो ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा, रेनबो देखने वाला तो मतलब रेनबो वाले को इधर खड़ा होना चाहिए या तो, ठीक है, बिकॉज जब रेज रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से, जब सन से रेज निकलेंगी एंड इट विल फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड देन टू इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी देयर एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, द रेज विल गो इन दिस डायरेक्शन। ऑब्जर्वर तो इस तरफ खड़ा, सो ही विल नॉट ऑब्जर्व द, विल नॉट सी द रेनबो फॉर्मेशन, दिखेगी नहीं उसे, गलत खड़ा हुआ क्योंकि उसके सामने सन है। Okay, and in between the sun and the observer tiny water droplet is there. Okay, so this is the first case. Second case, now case number second, that is, now this is the observer, this is the sun, okay, this is the sun and this is the water droplet and this is the observer. Now the sun is in between the observer and the water droplet. What will happen now? Refraction will take place. तो क्या आप दिख सकती है इसको रेनबो? नहीं दिखेगा अभी। क्यों? बिकॉज द सन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वाटर ड्रॉपलेट एंड ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर अगर रेड ड्रॉप को, वाटर ड्रॉपलेट को देखना भी चाहेगा तो उसमें से रेनबो नहीं दिखेगा। क्यों? लाइट तो सर एंटर हो रही है इसकी आइज में, तो रेनबो क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज द डोमिनेंट कलर, द डोमिनेंट रेज आर हेयर सन रेज। सन की जो रेज होती हैं, द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज वेरी मच एज कम्पेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनबो। तो इसकी लाइट इतनी ज़्यादा होगी कि आप रेनबो देख ही नहीं पाओगे। ओके, तो सेकंड केस इज कि व्हेन द सन इज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द वाटर ड्रॉपलेट, तो व्हाट विल हैपन, रेनबो तो बनेगा बट वो विजिबल नहीं होगा, बिकॉज सन की रेज इतनी पावरफुल होंगी, द इंटेंसिटी विल बी सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैनॉट, द रेनबो इज नॉट विजिबल टू यू, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ दीज रेज आर सो स्ट्रॉन्ग, तो दिख नहीं पाएगा आपको रेनबो। So the third condition is, so this case is invalid, that the sun should be in the center of the observer and the raindrop. It should not be in front of the observer, but it should be at the back of the observer. That is, this is the condition, the sun should be behind the observer. This is case number third. This is valid, that the sun should be behind the observer, and this is the water droplet. So rays strike with the surface, again all the three processes will take place, and then finally the rays will, after refraction, after the third step, the rays finally enters in the eyes of the observer and he will clearly see the rainbow formation. So for the visibility of rainbow,
for the visibility of rainbow, the sun should be behind the observer. Okay, so the sun should not be in between the observer. Like this is the observer, the sun is here and the water droplet is here. This case is invalid. And the second is, if the observer is here, water droplet is here and the sun is here, this case is also invalid. But this case is valid, that the sun is behind the observer, the water droplet is front of the observer. This is the condition in which the observer can easily view the rainbow formation. Okay, this is all about today's topic, formation of rainbow and what is the condition for the rainbow visibility. Okay, so the sun should be behind you and there should be no water droplets present in the tiny water droplets present in the air. This is all about today's topic. In the next video we'll discuss atmospheric refraction. Thank you.